हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप सभी देख रहे हैं कि आर्मी पब्लिक स्कूल अलग अलग राज्य से, अलग अलग जगह से, लोकेशन से वैकेंसीज लगातार आ रही हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने का एक गोल्डन चांस आपको मिल रहा है। बाद में वैकेंसीज आएंगी नहीं, तो जहां से भी वैकेंसीज आ रही हैं उसकी डिटेल्स एटलीस्ट आप चेक कर लें। तो अभी देख लेते हैं। इसमें पीआरटी ऑल सब्जेक्ट है, काउंसलर, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में लगभग सभी सब्जेक्ट्स हैं। पीजीटी में भी वैकेंसीज हैं और इसके बाद मिसलेनियस कैटेगरी के टीचर्स के लिए भी वैकेंसीज हैं और नॉन टीचिंग में भी वैकेंसीज, ड्राइवर, गार्डनर, सफाई वाला, इलेक्ट्रीशियन, स्वीपर, मैसन, प्लम्बर, इन सब के लिए, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मैसेंजर, कारपेंटर वगैरह के लिए वैकेंसीज हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में हम चेक कर लेते हैं, जैसे कि कहाँ से विज्ञापन जारी हुआ है, एडवर्टीजमेंट कौन से स्टेट से, कौन से जगह से, एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या रहने वाली है। चलिए देख लेते हैं डिटेल्स। तो जैसे आपने थंबनेल पे देख ही लिया है कि ये जो एडवर्टीजमेंट है इसमें पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी फिजिक्स के लिए वैकेंसीज है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर संस्कृत के लिए वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर हिंदी के लिए वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस के लिए और टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी तो ऑल सब्जेक्ट्स हैं वैकेंसीज। टीजीटी साइंस के लिए वैकेंसीज हैं। टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसीज हैं और टीजीटी पीआरटी फिजिकल हेल्थ एजुकेशन के लिए काउंसलर की वैकेंसी है। पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए, पीआरटी ऑल सब्जेक्ट के लिए, डिप्लोमा वाले डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब डीएड, डीएलएड, बीएलएड अप्लाई कर सकते हैं इसमें। पीआरटी स्पेशल एजुकेटर, पीआरटी डांस की है पोस्ट, पीआरटी म्यूजिक, पीआरटी आर्ट एंड क्राफ्ट। तो ये सारी वैकेंसीज हैं। विज्ञापन कहाँ से जारी हुए और नॉन टीचिंग में भी काफी सारे हैं ना, तो नॉन टीचिंग में तो आपने देखा ही। तो विज्ञापन जो जारी हुआ है, शॉर्ट एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुआ है 12 जनवरी को। आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर से, कानपुर कैंट से, जो कि उत्तर प्रदेश से वैकेंसीज हैं। इसमें सब्जेक्ट मैंने आपको बताया। अब इसमें इन्होंने ये नहीं लिखा है परमानेंट है या टेम्पोररी है, या अगर परमानेंट नहीं लिखा है तो मतलब परमानेंट नहीं है। बाद में आप फिलहाल ज्वाइन कर ले आर्मी पब्लिक स्कूल, तो बहुत जगह से वैकेंसीज आती रहती हैं, तो बाद में हो सकता है दूसरी जगह आपको परमानेंट पोस्ट भी मिल जाए। आर्मी पब्लिक स्कूल एक गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, जैसा लोग समझते हैं कि आर्मी वर्ड यूज किया हुआ है। आर्मी ऑफिसर्स इसे रन करते हैं, तो बहुत ही सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन्ड है यहाँ का एनवायरनमेंट। आर्मी बेस्ड आपको यहाँ पर पूरा वातावरण, एनवायरनमेंट मिलेगा, क्योंकि आर्मी ऑफिसर्स ही इसको रन करते हैं। तो ये अलग चीज है, लेकिन ये गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूल नहीं है। कुछ पोस्ट परमानेंट करते हैं, ऐसा लगता है, लिखते हैं परमानेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जल्दी परमानेंट करते हैं। फिर भी ठीक है, बेटर है, यहाँ सैलरी बेटर आपको मिलती है। लास्ट डेट इसकी एप्लीकेशन की जो है वो 31 जनवरी ही है। तो आप स्पीड पोस्ट यूज कर, हालांकि यहाँ पे रजिस्टर्ड पोस्ट का ऑप्शन दिया है। स्पीड पोस्ट का अगर आपके आसपास है तो आप 100 रुपीज डिमांड ड्राफ्ट बनवाएंगे। 100 रुपए का नॉन रिफंडेबल होगा, ये किसी भी हालत में आपको लौटेगा नहीं। भले आप शॉर्टलिस्ट नहीं भी होते हैं तो भी 100 रुपीज आपके चले जाएंगे। तो डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर। और बाकी एप्लीकेशन फॉर्मेट कहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। एप्लीकेशन फॉर्मेट डाउनलोड कर लेना है, भर लेना है। उसके साथ में जितनी फोटोकॉपीज हैं आपके पास, जो भी है 10वीं से लेकर 10th ऑनवर्ड्स अभी तक जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है, उन सब की फोटोकॉपीज पे साइन कर लें और वो सब अटैच कर दें। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एप्लीकेशन फॉर्म पे लगा दें, डिमांड ड्राफ्ट अटैच कर दें और ये सब एक एनवेलप में करके आपको गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस, सरकारी पोस्ट ऑफिस जाना है। और रजिस्टर्ड पोस्ट से आप पहुंचेगा नहीं, क्योंकि 31 जनवरी ही लास्ट डेट है। तो 4-5-6 दिन में पहुंचना है, तो स्पीड पोस्ट यूज कर लें, या आसपास है तो बाई हैंड, या आपके कोई रिलेटिव वगैरह रहते हैं तो उनको आप बोल के सब प्रिंट आउट वगैरह उनको लेने को बोल सकते हैं वगैरह। इस तरीके से ये एड्रेस इस पे भेज देना है। अब इसके बाद क्या रहता है कि थोड़ी इनकी ट्रांसपेरेंसी कम है, किसको शॉर्टलिस्ट किया नहीं किया इतना पता नहीं चलता है, बट जिनको शॉर्टलिस्ट करेंगे उनको बुलाएंगे। तो ये क्वालिफिकेशन की डिटेल तो आपको मैंने दिखा दी। अब एक बार देख लेते कि कहाँ आपको ये सारे डिटेल्स मिलेंगे। आपको आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। आप जैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे तो आर्मी पब्लिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आप आते हैं तो एंटीसिपेटेड वैकेंसीज यहाँ पर दिखाई देगा 12 जनवरी की डेट से। ये इसको एक बार क्लिक करते हैं
जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो करंट ओपनिंग वाला पेज ओपन हो जाएगा। अब इसमें देखें, इसमें ये बता रहे कि कहाँ कहाँ पब्लिश किया है, वो तो ठीक है। और इसके अलावा राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि यहाँ पर सब चीजें अच्छे से दे दी गई है। क्या क्या दे दिया गया है? जो नॉन टीचिंग वाली पोस्ट है उसके लिए फॉर्म है, तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है रेड पे। अगर आप टीचर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। एडवर्टीजमेंट यहाँ पर क्लिक कर लेना है, और क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्वालिफिकेशन में एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे क्वालिफिकेशन तो आपने देखा, मैंने बताया आपको, इसमें 40 इयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर 0 to 5 इयर्स एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या 5 साल तक के एक्सपीरियंस है तो 40 इयर्स ऐसे कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट है। और अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा टीचिंग एक्सपीरियंस है तो ऊपरी आयु सीमा अपर एज लिमिट 57 इयर्स है। अगर 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं तो 57 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, आप एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि सीटेट चाहिए या नहीं, और एक सीएसबी होता है वो चाहिए या नहीं चाहिए। तो मिनिमम में देखो नहीं लिखा है इन्होंने सीटेट, मिनिमम में इन्होंने नहीं लिखा है, सीएसबी भी नहीं लिखा है। आपको पता होगा आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनने के लिए एक सीएसबी स्कोर कार्ड चाहिए रहता है, जो वो कंडक्ट कराती है AWES सोसाइटी कंडक्ट कराती है। आर्मी पब्लिक स्कूल ऑल ओवर इंडिया कहीं भी टीचर बनने के लिए एक एग्जाम हर साल कंडक्ट होती है, जिसके बाद एक आपको स्कोर कार्ड मिलता है। उसको सीएसबी स्कोर कार्ड पहले बुलाते थे, अब उसे OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट कार्ड भी बुलाते हैं। तो ये पहले जरूरी था, अभी बहुत जगह पे ये नहीं मांग रहे हैं। इसमें भी जरूरी में नहीं मांग रहे हैं, कंपलसरी नहीं है सीएसबी स्कोर कार्ड या सीटेट वगैरह। आप देखेंगे प्रेफरेबल मतलब ठीक है तो अच्छा है, नहीं है तो ठीक है। अब यहाँ पे रिस्क यही रहता है कि किसकी शॉर्टलिस्टिंग होगी नहीं होगी, ये बिल्कुल पता नहीं होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे कि उनको वेबसाइट पर डालनी चाहिए कि ये कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हो गए, ये कैंडिडेट नहीं शॉर्टलिस्ट हुए, ऐसा कुछ भी नहीं आता है। जिन कैंडिडेट की शॉर्टलिस्टिंग होती है उनको फोन कॉल आ जाता है या फिर ईमेल आ जाता है, तो बाकी कैंडिडेट्स को पता नहीं चल पाता। ये एक थोड़ी प्रॉब्लम है, बट ठीक है, सैलरी यहाँ बेटर देते हैं। बाकी जगह पे अगर आपको 15-20 देंगे तो यहाँ पे 37,000 35,000 रुपीज सैलरी आपको देंगे। और अगर परमानेंट पोस्ट के लिए आप ज्वाइन करते हैं तो फिर 45,000 से लेके 60,000 तक भी सैलरी देते हैं, कई जगह पे 50,000 भी देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब पीजीटी में अगर आप देखेंगे तो मास्टर डिग्री एसेंशियल, जो जरूरी है, जो चाहिए ही चाहिए, मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ, और बीएड में भी 50% या अबव मार्क्स के साथ है, तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में आपको कोई कोई सब्जेक्ट है, किसी किसी सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, जैसे सोशल साइंस के लिए और साइंस सब्जेक्ट के लिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा। नॉर्मली आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स के साथ में रिलेटेड सब्जेक्ट में, या फिर अगर मान लें आपकी ग्रेजुएशन में नहीं है 50%, तो आप मास्टर डिग्री में 50% है तो उसके बेसिस पे बीएड 50% या अबव है तो उसके बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए आपको बता दूं, पीआरटी के लिए जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है और 50% या अबव मार्क्स के साथ, और डीएलएड है या फिर डीएड है या फिर बीएलएड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट वगैरह की जरूरत नहीं है, अगर है तो अच्छा है, प्रेफरेंस देंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसके बिना भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल कानपुर की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।